हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग सही होंगे। पिछली वीडियो में हमने एरे लिस्ट के बारे में पढ़ा था और उसको देखा था क्या होता है, फंक्शन देखे थे। एरे लिस्ट जो क्लास होती है कलेक्शन में कैसे यूज करते हैं, क्या कंस्ट्रक्टर होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सारा कुछ देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट ऑफ। एरे लिस्ट ऑफ आज जो हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट ऑफ जो फंक्शन होता है क्वाटलिन में, इसके बारे में पढ़ेंगे। एरे लिस्ट ऑफ ये क्या है, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस फंक्शन के में। तो एरे लिस्ट ऑफ, जिस फंक्शन का जो नेम है एरे लिस्ट ऑफ है, तो इसको देखेंगे क्वाटलिन में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या, व्हाट इज, क्या है ये। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये एरे लिस्ट क्लास का फंक्शन है। इट इज फंक्शन ऑफ एरे लिस्ट क्लास। ये क्या है, जो ये फंक्शन है एरे लिस्ट ऑफ, जो फंक्शन है ये है फंक्शन ऑफ एरे लिस्ट क्लास, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने। तो एरे लिस्ट क्लास का ये फंक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि म्यूटेबल। इट इज ए म्यूटेबल मतलब ये क्या है कि म्यूटेबल प्रॉपर्टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज म्यूटेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट हैज़ म्यूटेबल प्रॉपर्टी मतलब रीड एंड राइट दोनों प्रॉपर्टी होंगे। म्यूटेबल का मतलब क्या है, उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। फिर तीसरा क्या है, तीसरा जो है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ऑफ this function is array list। यानी कि इसका जो, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट होगा, इस जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा एरे लिस्ट होगा इस फंक्शन का। ये पढ़ा। चौथा पे पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ा था इट इज ऑर्डर कलेक्शन, ठीक है। एक ऑर्डर कलेक्शन है, ठीक है। जिस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में ऐड होंगे एलिमेंट्स। तो ये देखा फ्रेंड्स कि हमने पढ़ा
क्या है कि जो एरे लिस्ट ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन एरे लिस्ट क्लास का है, ठीक है। इट हैज़ द म्यूटेबल प्रॉपर्टी, इट हैज़ मीन्स दैट read and write both property, it has read and write both property. The return type of this function is array list, that means it return array list. It is the ordered collection, that means it depends on the it is ordered collection, यानी जिस सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में ऐड होंगे एलिमेंट, उसी सीक्वेंस में गेट होंगे। तो ये था एरे लिस्ट फंक्शन के बारे में मैंने बताया। आई होप समझ में आया होगा इतना कि क्या है। तो ये एरे लिस्ट फंक्शन के बारे में बताया, सिंपल। अब इसमें इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि ऐड आइटम को कैसे ऐड करते हैं, एलिमेंट कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हैं रिमूव, क्लियर, ऐड ऑल, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये जितने भी सारे मेथड पढ़े थे, सारे मेथड सेम टू सेम वैसे ही काम करेंगे एरे लिस्ट में। जैसे आइटम को ऐड करना है और गेट करना है, आइटम जो भी एलिमेंट होंगे उनको गेट करना है और रिमूव करना है, क्लियर करना है, इंडेक्स गेट करना है, लास्ट इंडेक्स गेट करना है। तो ये सारे मेथड वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था, सेम टू सेम वही है, कोई अंतर नहीं है, मैंने बताया था। तो वो चीज़ फिर मैं अब इस यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कैसे वो हैं, सेम वही मेथड है जो वहाँ पे बताया था। तो आप वहाँ वीडियो देख करके आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे बताया था और कैसे वर्क करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही वर्क करते हैं। तो मैं अब ये इस वीडियो में वो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। जो हमारे एरे लिस्ट ऑफ है, इसमें जो एरे लिस्ट है कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट एरे लिस्ट, तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इसको मिटा देता हूँ मैं। कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। तो इसके लिए जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमने वायर नाम का एक वेरिएबल लिया। आप वायर और वायर नाम का कुछ भी ले सकते हैं, मैंने वायर नाम का लिया। और यहाँ पे वेरिएबल नेम वायर एरे लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल दिया। और यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर दे देंगे हम एलिमेंट, जैसे 1, 5 एंड 6, 10, यानी कुछ भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमें पुट करना हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं एरे लिस्ट। अगर हम इसको, इस फंक्शन को, इस एरे लिस्ट का एलिमेंट हमें प्रिंट कराना हो तो सेम टू सेम वैसे ही होंगे। फॉर लूप चलेगा जैसे पिछली बार बताया था मैंने। और यहाँ पे एलिमेंट फॉलोड बाई इन ऑपरेटर, एंड यहाँ कलेक्शन जो लिस्ट होगी वो दे दिया। अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँगा, प्रिंट ln, और यहाँ पे दे दूँगा
एलिमेंट। तो जो ये एलिमेंट प्रिंट करेगा, तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा। जैसे कि जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा इसका 1, 5, 6 और 10, ये इसका आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हम एरे लिस्ट आपका यूज करके हम बनाते हैं। अब देखते हैं हम कि जेनेरिक टाइप हम एरे लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे एरे लिस्ट का यूज करके। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें जेनेरिक टाइप, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का बनाना हो, स्पेसिफिक डेटा टाइप का बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे कि हम जेनेरिक टाइप का भी बना सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वेयर एरे लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हमने जो भी एलिमेंट दिए थे, जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिए थे, तो एक तो ये है कि इसमें हम बनाते हैं, और हमें किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप यानी कि जेनेरिक डेटा का बनाना हो, जेनेरिक टाइप का, तो उसमें क्या करते हैं हम, वेयर एरे लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे अगर हम दे दें जेनेरिक टाइप, मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप का बनाना है, तो यहाँ पे इंट टाइप दे दिया, और यहाँ पे हमने डेटा ऐड कर दिया इस तरीके से। यानी कि ये क्या हो गया, केवल इंटीजर टाइप का डेटा ऐड होगा इसमें, एलिमेंट वगैरह में। मान लीजिए हमें स्ट्रिंग टाइप का बनाना हो, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की टाइप का बनाना हो, तो यहाँ पे हम इंट की जगह स्ट्रिंग दे देंगे, मान जैसे कि एरे लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, स्ट्रिंग। तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की जो एरे लिस्ट होगी वो बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हो गया, हमने मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी दे देना था, लॉन्ग दे दिया, फ्लोट दे दिया, लॉन्ग दे दिया, तो जिस टाइप का हम देंगे उस टाइप का ये एरे लिस्ट बन जाएगा। एक होता है एनी, वेयर एरे लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट। मान लीजिए हम मल्टीपल डेटा टाइप का हमें ऐड करना हो, एक से डिफरेंट टाइप डेटा टाइप ऐड करना हो, एलिमेंट डेटा टाइप के, तो यहाँ पे क्या देते हैं, एनी दे दिया। मान लीजिए इसमें हम किसी भी डेटा टाइप के ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग जैसे कि इन, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि हमें किसी भी टाइप मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, जो होगा अगर मल्टीपल डेटा टाइप का बनाना हो तो इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से अगर जेनेरिक टाइप का बनाना हो, एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का बनाना हो, तो इस तरीके से बनाते हैं।
तो ऑर्डर कलेक्शन जैसे मैंने बताया था, तो एक सीक्वेंस ऐड करते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि कैसे जेनेरिक टाइप का बनाते हैं। इस तरीके से ये सब जेनेरिक टाइप का एलिमेंट एरे लिस्ट बनानी हो तो इस तरीके से बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि एरे लिस्ट एक मेथड होता है इटरेटर। इटरेटर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जावा पढ़ी होगी ऐसे तो वहाँ पे इटरेटर मेथड पढ़ा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इटरेटर फंक्शन कैसे करता है, कि वो कैसे इटरेट करता है लिस्ट में, जो कि इटरेटर फंक्शन होता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि सेम टू सेम वैसे वर्क करता है जैसे हम अगर जावा में पढ़ा होगा कैसे इटरेटर काम करता है, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी करता है, कोटलिन पे भी। तो हम एक सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं। ये हो गया मेन हो गया, और यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने बनाया वेयर लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे हमने एक ब्लैंक एरे बना दिया, यहाँ पे ब्लैंक बन गया। अब इसमें ऐड करना हो तो हमने लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट डॉट ऐड इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से हमने एलिमेंट ऐड कर दिया। अब इटरेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया वैल नाम का, इट कर दिया, इट नाम का एक वेरिएबल लिया इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसमें इटरेटर मेथड कॉल कर, इटरेटर फंक्शन कॉल करेंगे लिस्ट के ऊपर इटरेट करने के लिए। तो लिस्ट डॉट इटरेट, और यहाँ पे क्या करेंगे कि इटरेट जो फंक्शन होता है वो इटरेटर फंक्शन वो होगा यहाँ पे कॉल, यहाँ पे इटरेटर यहाँ लिस्ट डॉट इटरेटर, ये मेथड हम कॉल करेंगे। तो अब क्या होगा कि यह इटरेट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक बनाया व्हाइल लूप, और यहाँ पे क्या करेंगे कि इट देंगे, इट डॉट हैज नेक्स्ट, इट डॉट हैज यानी नेक्स्ट, ये होता है। अब क्या करेगा, यहाँ पे व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगेगा। तो अब क्या करेगा, जैसे हमें प्रिंट कराना हो तो प्रिंट ln, तो अब इटरेट करता है, यहाँ पे मिल गया या इट में क्या आएगा, सारे मतलब इटरेट करेगा। तो इट डॉट नेक्स्ट, इट डॉट नेक्स्ट मेथड फंक्शन कॉल करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हमने कॉल किया तो ये क्या करें, यहाँ पे व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे मेन मेथड क्लोज, मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम समझा कि कैसे इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, इटरेट, ये इटरेट करेगा। इस तरह से इटरेटर, हम इटरेटर जो फंक्शन है इस तरीके से कॉल
करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो अब इसका जो आउटपुट होगा इसका, तो क्या आएगा, ये इस तरीके से ये इसका आउटपुट आएगा, नहीं कि एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ये एलिमेंट इस तरीके से ये इटरेट होके काम करता है। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि कैसे इसमें मतलब इटरेट किया, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेगा, ये हैज नेक्स्ट जो करेगा, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा। तो हैज नेक्स्ट, अगर है नेक्स्ट एलिमेंट है तो वो नेक्स्ट एलिमेंट इट के अंदर है, सारे एलिमेंट इट के अंदर हैं, तो वो इट डॉट नेक्स्ट उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है ये चेक करता है, अगर ट्रू मिली ये कंडीशन ट्रू मिली, इट डॉट हैज नेक्स्ट, अगर ये ट्रू मिला तो ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा, वो एलिमेंट नेक्स्ट ये चेक करता है कि एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो ट्रू होगा तो अंदर आएगा, नहीं है तो फॉल्स होगा। नहीं, इस तरीके से काम करता है, ये चेक करता है और ये उस एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करता है इस तरीके से। तो आई होप ये छोटा सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा आपको। इटरेट कैसे काम करता है। इटरेट हमने देखा, इटरेट बाकी और फंक्शन जो सेम टू सेम जो मैंने बताया वो पहली वीडियो में मैंने जो बता रखे हैं, ऐड एरर, वो सारे वीडियो में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। सेम टू सेम वैसे ही होते हैं मेथड। यहाँ पे हमने देखा कि इटरेटर कैसे काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे हमें क्या होगा कि अगर हमें क्लास डिफाइन मतलब एक यूजर डिफाइन क्लास होगा, मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय नाम की क्लास है, डेटा क्लास बनाएंगे। डेटा क्लास का भी यूज करके हम एक सिंपल प्रोग्राम समझते हैं कि जैसे क्लास, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसमें होगा आईडी जो कि होगी इंट टाइप की, दूसरा होगा नेम जो होगा स्ट्रिंग टाइप का, और तीसरा होगा इसका फ़ोन जो होगा इंट टाइप का। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो हमने डेटा क्लास बनाई है। डेटा क्लास कभी हम डेटा क्लास का भी यूज करना पड़ सकता है सिनेरियो में। तो आप देखते हैं कि ये जो डेटा क्लास है यूजर डिफाइंड क्लास है इसमें, तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे कि मेन, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एरे लिस्ट बनाएंगे, वायर लेंगे, वायर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे इक्वल टू हो गए जो एरे जेनरिक टाइप का बनाएंगे। जेनरिक टाइप का बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं मैंने बताया है, लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे दे देंगे EMP एम्प्लॉय नाम की जो क्लास डेटा क्लास का नाम होगा वो यहाँ पे हमने दे दिया, और ये दे दिया यहाँ पे हमने। इस तरीके से हमने जेनरिक टाइप का बना दिया यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड क्लास। इस तरीके से ये जो डेटा क्लास हमने बनाई है वो डेटा क्लास हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब क्या करेंगे कि हम इस डेटा क्लास में कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे इस लिस्ट में, और ये लिस्ट किस टाइप की है, एम्प्लॉय टाइप की, जेनरिक डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट। तो पहले बनाते हैं हम वायर और बनाएंगे नहीं एम्प्लॉय नाम का पहला। तो यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमने बनाया एम्प्लॉय नाम का, और यहाँ पे हमने दे दिया 1, और यहाँ पे दे दिया मुकेश
और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर दे दिया 11111 करके कुछ भी दे दिया जो कि इंटीजर टाइप का है। दूसरा एक हमने बनाया वायर E2 नाम का एक बनाया ये E1 और ये E2 दो ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पे क्या हमने एम्प्लॉय जो ही हम एम्प्लॉय दूसरा हम बनाएंगे कि कैसे हम दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय टू हमने यहाँ पे ID2 दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया मुकुल। इस तरीके से हमने उसका दो ऑब्जेक्ट बना दिए। तो अब इसको वैसे ही प्रिंट होंगे जैसे फॉर लूप मैंने बताया था। यहाँ पे ई दे दिया जो एलिमेंट होगा फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले लिस्ट में दोनों आइटम हम ऐड करेंगे, सॉरी ब्लैंक लिस्ट है तो लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे ई ऐड कर दिया E1 और लिस्ट डॉट ऐड E2 दोनों हम यहाँ पे ऐड कर दिए इस तरीके से। और यहाँ पे जब ऐड हो गया तो अगर हमें प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, फॉर लूप और यहाँ पे क्या ई इन ऑपरेटर और यहाँ पे लिस्ट जो कि कलेक्शन है, इस तरीके से यहाँ फॉर लूप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा इस ऑब्जेक्ट का पूरा आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड में क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अगर इनकी वैल्यू प्रिंट करानी हो हमें तो क्या करेंगे, ई डॉट जो कि यहाँ पे आएगा ई डॉट ID जो यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे ये वाला जो नाम होगा, तो इससे क्या मिल जाएगी, ID मिल जाएगी। ID वेयर इक्वल टू ID ये हो गई। और फिर हमें बनानी हो कि वेयर हमें नेम प्रिंट कर निकालना हो तो क्या होगा, ई डॉट नेम जो कि यहाँ पे ये नेम है। और इसी तरह हम फ़ोन का भी प्रिंट करा देंगे, उसका भी वेरिएबल ले लेंगे वेयर फ़ोन इक्वल टू ई डॉट फ़ोन। इस तरीके से हमें तीनों वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की मिल जाएंगी और दोनों ऑब्जेक्ट की तीनों वैल्यू हम अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये काम करेगा। हम यहाँ पे डेटा क्लास बनाया तो इस तरीके से काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एरे लिस्ट में जितना था मैंने बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। एरे लिस्ट ऑफ में जो फंक्शन हमने पढ़ा था, एरे लिस्ट ऑफ फंक्शन में इतना ही था। और जो मैंने मेथड जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐड ऑल, सेट, रिमूव, क्लियर, ये मेथड मैंने इसमें भी होते हैं, एरे लिस्ट ऑफ में भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहले ही मैंने दोनों वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। सेम टू सेम वैसे ही काम करेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। तो जितना भी था एरे लिस्ट ऑफ में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। जो मैंने एग्जांपल देखा है उसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। जो मैंने सिंपल एग्जांपल बताए हैं, बेसिक चीज़ें मैंने बताई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।